आपके पूर्वजों की नाव धर्म का ठेका लेने वालों ने डुबो दी। क्योंकि अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधे ही राधे चिल्लाते हैं। हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत है। ये जो है जितने भी संत हैं अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा, इन्हें जब तक यहाँ नहीं भर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं जो आप और आपकी गुजरी हुई हजारों पीढ़ियों से वास्ता रखता है। जी हाँ, हमारा मुद्दा है धर्म और धर्म गुरुओं की कथा कहानियों में। हमारे पूर्वज धर्म की नाव पर बैठकर भव सागर से पार होने की उम्मीद लेकर नाव पर बैठे रहे और भरोसा उन धर्म की नाव चलाने वाले नाविक धर्म गुरुओं से करते रहे कि ये हमें भव सागर से पार कर देंगे। और ये उम्मीद हजारों सालों से चली आ रही है। इसमें सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि ये नाव भव सागर से पार गई या भव सागर में डूब गई। लेकिन अब सब पता लग गया कि आपके पूर्वजों की नाव धर्म का ठेका लेने वालों ने डुबो दी या पार कर दी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए, परखिए, पहचानिए कौन है डुबोने वाला और कौन है पार लंघाने वाला। दोस्तों, यदि आपको बहुत सारे कथावाचकों और धर्म गुरुओं में से यह चुनाव करना हो कि कौन है जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सत्संग कर रहा है और कौन है जो शास्त्रों में लिखी बातों को अनदेखा कर रहा है, मन मर्जी के किस्से कहानी सुनाकर साधकों का केवल और केवल मनोरंजन कर रहा है और उन भगवान की चाह रखने वाले साधकों का जीवन बर्बाद कर रहा है, तो आप किसको चुनेंगे? आपने सोच लिया होगा। बस यही चुनाव आपने इस पूरी वीडियो देखने के बाद करना है। आज हम इन कथावाचकों के बारे में बात करेंगे जिनके आज लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन क्या वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं? क्या उनके द्वारा बताई हुई कथा कहानी या उनके द्वारा बताए हुए मंत्र वेदों और शास्त्रों से मिलते हैं? क्योंकि कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला किसी के बताए ज्ञान को कहने मात्र से नहीं होता है। यह तो तब ही होगा जब उनके द्वारा बताई गई बातें हमारे वेद और गीता में सिद्ध होंगी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। शंकर भगवान के भक्त अगर नाम जप करना हो तो किस नाम का जप कर सकते हैं? गुरु से पूछो, जो इस मार्ग का गुरु हो उससे पूछो। क्योंकि अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधे ही राधे चिल्लाते हैं। हमारे पास तो मेरी संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना है कि वे निरंतर राम नाम का आश्रय लें। सब जानते हैं पूर्णांक में 72 पंक्तियों में 9 दोहे में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा और राम नाम की वंदना की। महामंत्र है राम नाम, और आप डावाडोल हो कि किस नाम ले, किस नाम ले, तो व्यासपीठ कहेगी सीधा सरल छोटा राम नाम लो, महामंत्र है। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। और इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। जाओ, जितने यहाँ विराजमान हैं, हम और आप शक्तियों को नहीं देख पा रहे, पर ये शक्तियां आपको देख पा रही हैं। जाओ, सबकी अलाय बलाय बालाजी के चरणों में बंध जावे। लेकिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन पढ़ेगा? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। और कोई जो भी सुन लो, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत है, हम एकदम उपद्रवी आदमी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। दोस्तों, अगर ऐसे मंत्रों से दुख दूर हो जाएं और आपकी नाव भव सागर से पार हो जाए तो कल तो कोई भी कुछ भी मंत्र बना लेगा। कल तो अमेरिका वाले भी मंत्र बना लेंगे, ओम अमेरिकाय नमः। तो क्या उनके दुख दूर होने लग जाएंगे? उनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं होंगे।
क्योंकि यह बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध साधना है। खुद के बनाए हुए मंत्र हैं जो किसी को लाभ नहीं दे सकते। यदि आपको लाभ चाहिए, यदि आप सही भक्ति करना चाहते हैं तो देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा वेद और गीता से प्रमाणित ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या वद जीवों को भरमाऊं। साधना करने का खूब कोशिश की हमने। अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव है ने अपने मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है जहां जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे ब्रह्म तत्वविदु और वो उस परमात्मा तत्व ब्रह्म को जानते हैं और अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, माम आश्रित्य, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतन्ति ये, जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं।
ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है, और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 13वें श्लोक पे, ये देख 8वां अध्याय गीता जी का, और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स, व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजन दे प्रियाति तजन दे, हम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका सांस सुमन करता हुआ, यह याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति
वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यह विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर उसने आगे कोई गुरु पद प्राप्त आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। तो परमात्मा ने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें जाएगी। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोक तरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो इस 3 पुरुषों के 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं।
एक तो 3 लोक इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी, और तत्व मंत्र की जो है हमने 7 संख ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा, तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्, आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त है। तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से जाप का आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया, 2 अक्षर का 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नाम हुए, ये तो एक परमात्मा की महिमा है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप के लिए जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उश्वास से सेवन करना होता है। 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उश्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से एक यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे, वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिले, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम सतपुरुष ये है, ओम और तत् है। ओम तत्सत,
तीन पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत् ये दो मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सार नाम है जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा, जिससे हैंडपंप समझो सार नाम। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम जाप के हैं। आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के दो अक्षर का भी नाम जाप करने का है। सन 1971 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। फिर आप बुद्धिमान हो, देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं। इस अतिथि में आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तन्य हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं? इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहिब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इस ब्रैक इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहाँ से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, फिर पढ़ो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी, किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पर इसी के इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में
लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को ये स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है उसका जन्म। अब बताया है, अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी जानकारी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आकर बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की। उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ श्लोक में, सह शरीर हूँ और वहां से चलकर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है। उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ लाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा
और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहेब जी ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवाएं। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। तो दोस्तों अब आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गीता जी में ऐसे किसी मनमुखी मंत्र का जिक्र नहीं है जो ये कथावाचक जाप करने को देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी कथावाचक शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवा रहे हैं। और वहीं संत रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखाकर सही भक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो दोस्तों अब आप खुद समझ गए होंगे कि जिन मंत्रों का जाप हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जिनका प्रमाण गीता और वेदों में तो है ही नहीं, तो फिर उनकी मुक्ति कैसे हुई। अब आप खुद विचार करिए कि आपके पूर्वजों की नाव तो इन्होंने डुबो ही थी, कम से कम अब अपनी नाव तो डूबने से बचा लो। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनके शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं, घटनों पानी में भी बड़े हैं, फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उनने तो फिर नशा गणा हो रहा है, उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया, और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को, मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम।
तो पुण्यात्माओं, ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये भोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस ये न्यू कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताया जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषा में कह रहे बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते हैं ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट। वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ। दूसरी जेल, वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। इस पूरी पृथ्वी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ही पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन सुने और आध्यात्मिक ज्ञान की गुत्थी को सुलझाएं। वीडियो देखकर यदि आपके मन में कोई सवाल उठा हो तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए।